नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। हल्दी के ऊपर चर्चा करेंगे। हल्दी में जो है कहीं न कहीं जो है वापस से जो है तेज़ी का माहौल जो है बनते हुए नज़र आ रहा है। तो मतलब कि ये क्या रेगुलर रहेगा, नहीं रहेगा? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भई हाँ, तेज़ी का माहौल बन रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत होती है कि अगर तेज़ी का माहौल बन रहा है, तो वो क्यों बन रहा है? आगे क्या ये तेज़ रहेगी या फिर नहीं रहेगी? क्योंकि अगर पहले से ही आपको पता हो कि किस कारण से कोई कमोडिटी, जैसे हम लोग हल्दी की बात कर रहे हैं, वो अगर तेज़ हो रही है और आपको पता रहेगा कि इस वजह से तेज़ है, तो आप इंस्टेंट जो है विचार कर पाएँगे कि इस कमोडिटी में, मतलब कि हल्दी के अंदर जो है आपको आगे जा कर के क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो चलिए हल्दी के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए इस बार थोड़ा-सा श्रेय जो है किसानों को भी जाता है, क्योंकि किसान जो है माल रोक-रोक करके बेच रहे हैं। तो उसका भी जो असर है मंडियों में, मतलब मंडियों में अराइवल जो है कम है। अराइवल अगर कम होता है तो नीचे के स्तरों में जो है माल लेने वाले जो भी स्टॉकिस्ट हो या व्यापारी हो, वो कहीं न कहीं माल की खरीदारी जो है चालू कर देते हैं। तो वही सिचुएशन जो है अभी प्रेज़ेंट टाइम के अंदर हल्दी के अंदर देखने को मिल रही है। मतलब कि कहीं न कहीं किसानों ने जो है कहीं न कहीं माल रोक-रोक करके, मतलब कि कम अराइवल, यही सबसे अच्छी चीज़ होती है। अगर किसान इस चीज़ को समझ जाए कि भैया एक साथ में ले जाएँगे तो कहीं न कहीं जो है यूँ समझ लीजिए कि रेटें जो है मंडियों में टूटेगी ही टूटेगी। लेकिन वो इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि आजकल के किसान भी जो हैं समझदार हैं, तो उसी वजह से जो है कहीं न कहीं अराइवल कम है। और वैसे भी नॉर्मली अराइवल जो है कम बची है, क्योंकि मोटा-मोटी मंडियों के अंदर जो है सारा माल आ चुका है। अब जो है वो धीरे-धीरे मंडियों के अंदर आ रहा है, ये सबसे बड़ा सपोर्ट अपने को देखने को मिल रहा है। अब देखिए जब बिकवाली सीमित रहती है तो इस तरह की सिचुएशन इसके अंदर बनती है। अब देखिए जिस तरीके से तेज़ी का माहौल बन रहा है, इसके अंदर और तेज़ी आने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है अपने को, जो प्रॉब्लम आपको भी पता है कि निर्यात को लेकर के जो है सारे रास्ते प्रेज़ेंट टाइम के अंदर बंद है। नो डाउट खुलेंगे, समय लगेगा, लेकिन अगर वो रास्ते अगर खुल जाते हैं तो इसमें जो है अपने को और अच्छे मूवमेंट्स जो है देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वायदा बाज़ार की भी अगर हम लोग बात करते हैं, तो वायदा बाज़ार में भी जो है वापस 2 दिन से जो है कहीं न कहीं मूवमेंट्स जो हैं वापस बनने लगे हैं। उसका भी असर जो है कहीं न कहीं मंडियों में देखने को मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि अभी हल्दी के अंदर जो है वापस से मूवमेंट बनने लगा है, नो डाउट आप लोगों ने ले रखा होगा। तो यहाँ पे जो है आप विचार करते हुए चलते रहें, क्योंकि कारण क्या होता है कि जब मूवमेंट कभी भी किसी भी कमोडिटी में तेज़ी का आता है तो उसको सिर्फ़ तेज़ी नज़र आती है, वो मंदी को जो है भूल जाता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद जो है ये रेगुलर तेज़ चलने वाली है या फिर हमेशा तेज़ चलेगी। तो मतलब कि मजबूती का जब रुख होता है किसी कमोडिटी के अंदर, जैसे कि हल्दी के अंदर मजबूती का रुख अपने को देखने को मिल रहा है, उस समय पे जो है कहीं न कहीं जो है अपने को विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए हम वायदा बाज़ार की बात करते हैं तो आज अगर तेज़ होता है तो कल कहीं न कहीं प्रॉफ़िट बुकिंग भी उसके अंदर आ जाती है। क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, डोमेस्टिक से मसाले कंपनियों की बात करते हैं, तो उनकी कोई अभी यूँ समझ सकते हैं ज़बरदस्त बाइंग नहीं है, सिर्फ़ क्वालिटी बेस्ड जो है बाइंग चल रही है उनकी। तो मतलब कि अगर वही बाइंग अगर रेगुलर हो और वही चीज़ जो है अगर एक्सपोर्ट हो, तो हम लंबे समय तक जो है तेज़ी का इंतज़ार कर सकते हैं कि भैया और तेज़। क्योंकि डोमेस्टिक बाइंग और साथ में एक्सपोर्ट, ये दोनों अगर एक तरफ़ा अगर चलते रहते हैं तो उसमें रुकने के चांस ठीक रहते हैं। अगर ये नहीं चलते हैं तो जब तेज़ी का माहौल हो किसी भी कमोडिटी के अंदर, तो वहाँ पे विचार करते हुए चलते रहना चाहिए। क्योंकि बीच-बीच में विचार करते रहेंगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है किसी भी कमोडिटी में नहीं होती, चाहे वो महँगा ले रखा हो या सस्ता। नो डाउट ज़्यादा महँगा ले रखा हो तो रुकने के चांस रुकने का मन करता है। लेकिन रुकने के साथ में जो है खबरों को जो है देखते रहिए कि निर्यात जो है किस तरीके से हो रहा है और कितना निर्यात हो रहा है। अगर निर्यात चालू है, तो रुकने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी देखिए जो खरीदना चाहते हैं, खरीदने का मन करते हैं, जिनका भई हो कभी हल्दी, जैसे नो डाउट हल्दी तेज़ी की कमोडिटी है लेकिन बीच-बीच में रुक जाती है। लेकिन जब भी खरीदने का विचार हो तो वो करेक्शन का इंतज़ार जो है सबसे पहले करें, क्योंकि एकदम से अगर तेज़ी के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहला नुकसान जो है वहीं पे ही हो जाता है। तो मतलब इन छोटी-छोटी चीज़ों का विचार करके जो है आगे की तरफ बढ़िए, क्योंकि हल्दी वैसे भी मैं नहीं बोलता कि करेक्शन की कमोडिटी या फिर नहीं तेज़ी आएगी। तेज़ी वाली कमोडिटी है, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन तेज़ी की कमोडिटी में भी जो है सावधानी जो है अपने को रखनी ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मोटा-मोटी जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, वो कैलकुलेशन से ज़्यादा जो है न्यूज़ के ऊपर जो है प्रेज़ेंट टाइम में चल रही हैं। तो उसी हिसाब से जो है आप देख कर के अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी मेरे विचार थे, बाकी आप अपने विचार से भी जो है काम कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।